जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेली 5 आर्टिकल सीरीज। डेली 5 आर्टिकल सीरीज के माध्यम से हम संविधान के सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसका क्या तात्पर्य है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल होंगे। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका क्या अर्थ है? संसद को कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है, जैसे सिक्किम का विलय। इसको मैं और आसान भाषा में समझा दूं, यदि भारत में किसी भूभाग को शामिल किया जाता है और उस भूभाग को राज्य बनाया जाता है तो वह राज्य संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत बनाया जाएगा। और इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसका क्या अर्थ है? संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य का नाम या सीमा बदलकर नया राज्य बना सकती है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो वो आर्टिकल 3 के तहत बनाया जाएगा और वह राज्य किसी एक राज्य से अलग भूभाग करके बनाया जा सकता है या 2 राज्यों का भूभाग जो है उसे राज्य बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 4, कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसका क्या अर्थ है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ये बदलाव साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं। सीधा सा अर्थ है अनुच्छेद 4 का कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया जाएगा तो वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका क्या तात्पर्य है? संविधान लागू होने के समय वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास यानी डोमिसाइल भारत में था और जो भारत में पैदा हुआ था या जिसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ था या जो 5 साल से भारत में रह रहा था उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 का सीधा सा अर्थ है कि यह संविधान के प्रारंभ पर हमें नागरिकता प्रदान करता है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।